ये इस सीरीज का एपिसोड 5 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इरफान वहाँ पर देखते हैं बहुत से फर्नीचर डिलीवर होते हुए जो कि सांगयान ने मंगवाए थे, क्योंकि घर बहुत ज्यादा खाली लग रहा था। वो आदमी को कहकर उसके रूम में कैट ट्री भी रखवाता है, पर इरफान बोलती कि मैंने ये नहीं मंगवाए। तो वो लोग कहते कि आपके बॉयफ्रेंड ने कहा ये सब रख देने के लिए, और अगर वो सच बोलता तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। सो वो कहता है कि मुझे किसी सामान में फ्री मिला, अब तुम्हारी मर्जी है, रखना है तो रखो, फेंकना है तो फेंको। उसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है तो वहाँ पर इरफान अपनी कैट के लिए मंगवाए टॉयज उसे दे रही होती है। फिर सांगयान उसे पैसे ट्रांसफर करता है जो कि रेंट्स और बाकी के एक्सपेंसिव जोड़ करते, पर इरफान को लगता है कुछ ज्यादा है, इसलिए से वो उसमें से 520 वापस कर दी। दिखाती है कि एक्सपेंसिव ब्रेकडाउन की लिस्ट, पर वो बोलता है कि दोबारा चेक करो। जब वो फिर से कैलकुलेट करती है तो एम्बेरस फील करने लगती है क्योंकि उसने उसे 15 वॉन एक्स्ट्रा भेज दिया था। और अब वो सोचती है कहीं सांगयान ना सोच ले कि वो उससे लव कन्फेस कर रही थी, क्योंकि चाइनीज इंटरनेट कल्चर में 520 मीन्स आई लव यू होता है। सांगयान तो अपने रूम में पड़ा हुआ हंस रहा होता है। यहाँ पर इरफान एम्बेरस होकर 151 वापस मांगती है। पिलो में शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपा रही होती है। यहाँ पर चुआओ खुद को सुआओ के बेड पर पाती है। कुछ भी याद नहीं होता। नहीं सुआओ को इतना पता होता है कि जब वो हार्ट ब्रेक के बाद बार में पी रहा था तब चाओ भी उसके पीछे उसे कंसोल करने गई, थोड़ा बहुत उसके साथ पी भी लिया। एक दूसरे को ऐसे देखकर हैरान भी होते हैं, ब्लेम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं पिछली रात वो चियो कपड़े पहनकर बेडरूम के बाहर आती है। सारा कमरा मैसी पाती है। सुआओ उसके साथ अपना अपार्टमेंट का सीसीटीवी कैमरा चेक करने आता है। दोनों कैब से ड्रंक होकर बाहर निकलते हैं। चाओ वॉमिट भी कर रही थी, इसलिए सुआओ ने उसकी हेल्प की। दोनों एलिवेटर तक साथ आए, अजीब सी हरकतें करने लगे। वो तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी को लगता है इसमें दोनों की गलती है। यहाँ पर सांगयान अपने सामान निकालते वक्त एक ट्रंक देखता है जिसने कि वो जले हुए घर से वापस लाया था। उसमें एक फोन होता है जो कि उसके दिल के काफी ज्यादा करीब है। उसी से पास्ट में उसने आखिरी बार कई बार इरफान को मैसेज किए थे। वहीं पर सुआओ अपने और चाओ के लिए नाश्ता लाता है और दोनों अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सही कर लेते हैं। तभी चाओ को सांगयान का मैसेज आता है तो वो लैंड हो गया है। वो उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाती है। असल में इसका और इरफान का म्यूचुअल फ्रेंड है। यहाँ पर हॉल रूम में सांगयान मोबाइल में वीडियोस देख रहा होता है, पर ध्यान इरफान पे होता है। तब उसे चाओ का कॉल आता है जो बताती है कि उनका फ्रेंड शांगलांग आ चुका है। इसी को वो इरफान का रूममेट बनाना चाहती थी। शांगलांग के आने के बारे में उसने इरफान को कई बार बताया था, पर वो भूल गई थी। वो इनिशियली इरफान को एयरपोर्ट भेजने वाली थी शांगलांग को रिसीव करने के लिए, पर जैसे कि इरफान का शेड्यूल बिजी रहा करता था तो वो खुद ही चली गई। वो श्यांग को उसके साथ रहने का पूछती है तो बताती है तो नया रूममेट मिल गया। उसके बाद वो एक साथ मिलकर हैंगआउट करने का प्लान बनाते हैं। जब वो कॉल कट करती है सांगयान पूछता है कहीं जाने का प्लान बन रहा है। वो कहती है हाँ, सांगलान वापस आ गया है और याद है ना वो हमारे हाई स्कूल में ही पढ़ता था, हम दोनों किंडरगार्टन से ही साथ है। वो बोलता है अच्छा, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे अगर तुम लोगों ने गैदरिंग की जगह डिसाइड नहीं किया है तो क्यों ना मेरे बाहर आ जाओ। रूममेट होने के नाते मेरे लिए कुछ कस्टमर लाने में इतनी मदद तो कर सकती हो। वो कहती है तुम्हारा बिजनेस इतना डाउन चल रहा है क्या कि अब तुम्हें पर्सनली कस्टमर बुलाने पड़ रहे हैं। वो बोलता है हाँ, मैंने पिछली बार बताया था ना। वैसे अगर तुम मेरे यहाँ पर आओगी तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। इरफान तो पहले इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन डिस्काउंट का नाम सुनकर उसकी आंखें चमक जाती है। जब वो उसे बोलता है बस 1% का डिस्काउंट देगा तो उसकी चमक गायब हो जाती है। पर इससे पहले कि वो मना करे सांगयान कहता है तो बात खत्म, थर्सडे तुम सब यहाँ पर मेरे यहाँ आ रहे हो, टेबल बुक कर दूंगा। इरफान कटिंग रूम में बैठी है और वीडियो देख रही होती है जिसमें कि एक लड़की के रूममेट ने उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था। वो बर्बाद हो गई पैसों की कमी की वजह से। वो सोच रही है कि सांगयान भी उसे 1% का डिस्काउंट देकर उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। उतने में वहाँ पर एक सीनियर कोलिक आता है, उसे कॉफी पीने देता है। उसे एडिटिंग करता देख उसे शॉर्टकट की बताने के लिए माउस पकड़ने वाला होता है। इरफान को अनईजी लगता है, वहाँ से दूर खड़ी हो जाती है। जी में सारी कॉफी गिर जाती है। सॉरी बोलकर वहाँ से बाहर निकल आती है। दरअसल उसके पिछले टीवी स्टेशन ए डेली में उसके बॉस उसके पीछे पड़ रहते थे, तो लेट लाइन मैसेज कर उसे परेशान किया करते हैं। एक रोज उसकी बीवी आकर इरफान को आकर थप्पड़ मार देती है, तमाशा करती है, उसे ब्लेम करती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द को लेट नाइट मैसेज करते हुए। अपना मोबाइल दिखाकर बोलती है कि मैंने आपके हस्बैंड मैसेज किया करते हैं, मैंने तो आज तक उन मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। पर वो उसकी बात नहीं सुनती, उसका फोन फेंक कर मारती है और बीच में बाकी के एम्प्लॉयज को आकर सब रोकना पड़ता है। नानू टीवी स्टेशन बहुत कोई को लगता है कि लोकल प्रेस से ब्लैकलिस्ट होने पर वो डायरेक्टली यहाँ पर चली आई। इससे रूमर्स है। उसकी कलीग कहती है अगर तुम किसी को क्लियर नहीं कहोगी तो इस रूमर्स को और बढ़ावा मिलेगा। वो बोलती है अगर मैं सबको एक्सप्लेन कर भी दूं तो भी कोई मेरे पर यकीन नहीं करेगा, जैसे कि दिल्ली में उसने उस आदमी की बीवी में नहीं किया था। ये सब होने के बाद भी जो विक्टिम था इल्जाम उसी पे ही आ रही थी। आदमी को कहा गया कि वो ड्रंक होकर सब मैसेज करता, तो उसका मानना है कि
चाहे वो कुछ भी कहे। वो जो मानना चाहते हैं वही मानते हैं। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।